आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प भी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है हमारे पास, विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्योर्ड्स। इनमें से लैंड ऑफ फ्योर्ड्स किसको बोलते हैं? स्वीडन, नॉर्वे, इटली या यूनाइटेड किंगडम। तो फ्योर्ड क्या होता है? ए लॉन्ग नैरो डीप इनलेट ऑफ ए सी बिटवीन हाई क्लिफ्स, इसको बोलते हैं फ्योर्ड, यानी एक बहुत ही गहरी नदी, उसको बोलते हैं फ्योर्ड। इनमें से कौन सा है फ्योर्ड? लैंड ऑफ फ्योर्ड इनमें से किसको बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, नॉर्वे। नॉर्वे इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ फ्योर्ड्स इनमें से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। आपको बताना है इंडस वैली पीपल के जो लोग हैं वो किसको वर्शिप करते थे, यानी वो किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन है आपके पास सैमी ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री या नीम ट्री। जल्दी से आंसर टाइप करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी। तो इसका जो पीरियड था वो था 3300 BC से लेकर 1300 BC तक इसका दौर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसका जो एरिया था वो था नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ ये जो इंडिया है वहाँ पे ये इतनी में ये फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है इंडस पीपल किस की पूजा करते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी इंडस लोग पीपल ट्री की पूजा करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन टाइप ऑफ। आपको बताना है माइटोमाइसिन किसके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है कैंसर के लिए, एड्स, पोलियो या सिफिलिस। किसके लिए इस्तेमाल होता है माइटोमाइसिन? जल्दी से आंसर टाइप करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी कैंसर। कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है माइटोमाइसिन। माइटोमाइसिन एक ऐसी दवाई है जो कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एड्स। आपको बताना है इनमें से एड्स के साथ कौन ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन है GIF, HIV, SIT या ABO। ये तो वैसे आप सभी को पता होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर एड्स की फुल फॉर्म बताता हूँ। AIDS एड्स की जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से एड्स के साथ ताल्लुक़ रखता है HIV। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको HIV के बारे में भी बताऊं। HIV एक तरह का वायरस होता है। ये एक तरह का वायरस होता है HIV, जो इंसान की जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये डैमेज करता है। HIV वायरस इम्यून सिस्टम को ये डैमेज करता है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है, HIV की फुल फॉर्म जो है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म है। और इम्यून सिस्टम जो इंसान का होता है वो इंसान को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मदद देता है। इम्यून सिस्टम इंसान को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेवेल प्लान वाज गिवन इन द ईयर। वेवेल प्लान कब दिया गया? 1940, 1945, 1960 या 1975? वेवेल प्लान कब दिया गया या पहली बार कब आया वेवेल प्लान? तो वेवेल प्लान क्या होता था? इसका जो एम होता था वो होता था रिजॉल्व करना पॉलिटिकल जो डेडलॉक हो उसको रिजॉल्व करना, इसका काम था। वेवेल प्लान पहले जो पेश किया गया था वो किया गया था शिमला में, ये याद रखें, शिमला कॉन्फ्रेंस में पहली बार वेवेल प्लान दिया गया। तो ईयर कौन सा था वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी 1945 में पहली बार वेवेल प्लान दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कॉर्पस ल्यूटियम इज अ मास ऑफ सेल्स फाउंड इन। आपको बताना है कॉर्पस ल्यूटियम ये मास ऑफ सेल्स होता है और ये किस में पाया जाता है? ओवरी, स्प्लीन, ब्रेन या पेनक्रियाज? किस में पाया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम? ये एक मास ऑफ सेल्स होता है और ये प्रोड्यूस होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। शाबाश, जल्दी से बताएं। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी ओवरी में पाया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक तरह का हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस होता है ओवरी में। आगे चलें। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, नेशनल इंटीग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल इंटीग्रेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस हैं अक्टूबर 30, मई 30, जनवरी 21 या नन ऑफ द अबव। इनमें से नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर है, इनमें से जो डेट है वो कोई नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव। तो फिर नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है? इसका जो सही डेट है वो है 19 ऑफ नवंबर। याद रखें, 19 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन डे। इस दिन इंडिया की पहली जो प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, यानी इंदिरा गांधी को याद किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, प्रियंका चोपड़ा हैड बीन क्राउन्ड। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा इसमें से एजाज़ मिला है? ऑप्शन है मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या मिस इंटरनेशनल? कौन सा एजाज़ मिला है प्रियंका चोपड़ा को? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी मिस वर्ल्ड। प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड का एजाज़ या ताज मिला है और इसको ये मिला है ईयर 2000 में। ये 2000 में मिला है और डेट थी 30 नवंबर 2000। और इसका जो इवेंट हुआ था वो हुआ था मिलेनियम डोम इन लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम। तो ये थी इसकी डेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर इज़ द बांडीपुर नेशनल पार्क। आपको बताना है बांडीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या राजस्थान। बांडीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी कर्नाटका। कर्नाटका में है बांडीपुर नेशनल पार्क। बांडीपुर नेशनल पार्क का एरिया 874 स्क्वायर किलोमीटर्स है। कहते हैं बांडीपुर नेशनल पार्क महाराजा जो मैसूर के थे उनके लिए ये एक शिकारगाह थी। यहाँ पर मैसूर के महाराजा पहले शिकार करने के लिए आते थे। बांडीपुर नेशनल पार्क में ज़्यादातर टाइगर, एलिफेंट और कुछ स्पॉटेड डियर भी पाए जाते हैं। द हाइएस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ओनियन इज़ द हाइएस्ट इन। सबसे ज़्यादा ओनियन यानी प्याज कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ऑप्शन हैं आपके पास मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ निकलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज निकलते हैं।
तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छे से याद रखें। द सिस्टम ऑफ जुडिशल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, आपको बताना है जुडिशल रिव्यू का कंसेप्ट किस मुल्क से सबसे पहले निकला। आपके पास ऑप्शन हैं जर्मनी, यूएसए, इंडिया या रशिया। जुडिशल रिव्यू क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के एक्शंस को रिव्यू में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट कहाँ से आया? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी यूएसए में सबसे पहले जुडिशल रिव्यू ओरिजिनेट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द जवाहर टनल इज़ लोकेटेड इन, आपको बताना है जवाहर टनल कहाँ पर है। वेयर इज़ जवाहर टनल लोकेटेड? आपके पास ऑप्शन हैं राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर या कर्नाटका। जवाहर टनल कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी जम्मू एंड कश्मीर। जवाहर टनल का दूसरा नाम जो है वो, इसको बानीहाल टनल भी बोलते हैं या इसको बानीहाल पास भी बोलते हैं। इसको कम से कम 3 साल लगे बनाने में। 1954 से लेकर 1956 तक इसको बनाया गया। इसकी जो लेंथ है वो है 2.85 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसको हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया, और इसको पहली बार ओपन किया गया 22 दिसंबर 1956 को इसको पहली बार ओपन किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करता हूं एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।